अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद ज़ारा। आज हमारा अलजबरा का कंटिन्यूड लेक्चर है। आज हम देखेंगे अलजबरा में कितने टाइप की टर्म्स यूज़ होती हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टर्म्स विच इज़ लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। बिफोर इसके कि हम अपना लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में डिस्कस करें तो हमें अपना कुछ प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना होगा। टर्म्स इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, वो कांस्टेंट के फॉर्म में भी हो सकती हैं, जैसा कि 2, 5 एंड 13/5, और वो पॉइंट में भी हो सकती हैं 2.6। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती हैं 3x, 16y, 5z। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। यहाँ पे हम पावर के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा है 14LM²। बेसिकली इसमें दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, L और M। अब इसमें जो L की पावर है वो 1 है, और जो M की पावर है जो ये लिखा है दैट इज़ कॉल्ड द पावर। अब इसमें M की जो पावर है वो है 2। इसे हम पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं पावर ऑफ L इज़ 1 एंड पावर ऑफ M इज़ 2। अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं लाइक टर्म को। लाइक टर्म आर दोज विच हैव सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। फॉर एग्जाम्पल 3a, 14a and 56a. These all have the same variable with same power. वेरिएबल a और इन तीनों की पावर भी सेम है 1। जब भी हमने देखना होगा कोई जो टर्म है लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, तो सबसे पहले हमें ये जो इनके फैक्टर्स हैं इनको इग्नोर करना होगा। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसे इग्नोर करना होगा। दैट डज नॉट मैटर कि ये सेम है या नहीं है। अब हम देखते हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म जो है लाइक टर्म का ऑपोजिट होते हैं। इनके जो वेरिएबल हैं सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी पावर है वो हमेशा डिफरेंट होगी। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं L²M, Y, Z², A, B, C³ इसमें टोटली डिफरेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे LM है, यहाँ पे LM है, यहाँ पे YZ है और यहाँ पे ABC है, और जो इनकी पावर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। जैसे आपने देखा था कि उनके जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब सेम वेरिएबल के साथ भी एग्जांपल लिख लेते हैं AB, A² B एंड AB²। अब यहाँ पे देखें a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर 2 और यहाँ पे a की पावर 1। सो दीज आर अनलाइक टर्म्स। जब a की पावर ही डिफरेंट है तो हमें b की पावर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे, ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डज नॉट मैटर। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि है 3a² bc minus 8a² cb। दीज आर लाइक टर्म्स क्योंकि यहाँ पे भी a की पावर 2 है, यहाँ पे भी a की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ c की पावर 1 है और यहाँ भी c की पावर 1 है। These are like term with same variable and same power, but order does not matter. A पहले आ रहा है या B पहले आ रहा है या C पहले आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अब हम अनलाइक टर्म के भी एग्जांपल देख लेते हैं। -9xy³ z 2x³ yz।
अब यहाँ पे देखें x की पावर क्या है, अब यहाँ पे देखें x की पावर क्या है 1 और यहाँ पे x की पावर 3। अब हमें यहीं से ही पता चल जाएगा कि ये पावर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म है, तो हमें मज़ीद आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ टर्म के बारे में डिटेल से देखा कि दो टाइप्स हैं टर्म्स की, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म आर दोज टर्म विच हैव सेम वेरिएबल विद सेम पावर। एग्जांपल्स मैंने आपको शो करा दी थी। इसके अलावा अनलाइक टर्म आर दोज टर्म जिनके वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं बट विद डिफरेंट पावर। उसकी भी एग्जांपल हमने देख ली थी। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डज नॉट मैटर, कि कोई भी पहले आ सकता है, ए पहले हो, बी पहले हो या सी हो, कोई भी नंबर अगर पहले होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होप सो आज की वीडियो से आपको टर्म्स के बारे में क्लियर हो गया होगा।